पिछले कई दिनों से जो है किसान पूरे भारतवर्ष के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जो सिरे नहीं चढ़ रही हैं जिस तरह से वो मांगे कर रहे हैं। और जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के भी कई संगठन जो हैं वो उनको समर्थन कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर आज जो आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, इकट्ठा होने का कारण तो हिंदुस्तान की सभी जनता जान रही है। जिस तरीके से आज देश का किसान जो है वो सड़कों पर है ना, दर-बदर हो रहा है। लेकिन हमारी जो सरकार है बीजेपी की, उनके जो प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो स्वर्गीय थे है ना, उनके पदचिन्हों पर ये लोग चल रहे थे। लेकिन आज जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र भाई मोदी जी, तो इन्होंने उनके नाम पर लोगों से ठगी की और आज ये छल करके लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि वो एक सच्चे नेता थे। लेकिन आज जिस तरीके से ये झूठ मार करके लोगों को बगला करके किसानों के साथ धोखा करके ये कर रहे हैं, ये निंदनीय है। ये जो आंदोलन चल रहा है ये थोड़े दिनों में ऐसा ना हो कि ये देश का आंदोलन बन जाए, किसान का आंदोलन ना रह करके देश का आंदोलन बन जाए। तो हर जगह जहाँ जहाँ भी कोई इलेक्टेड बॉडी है, जहाँ आम लोग हैं, आम जनता है, वो परेशान है, चाहे वो किसान है या नहीं है। क्योंकि किसान कोई चीज़ बनाता है, बोता है, फसल लगाता है, वो मार्केट में आती है और हम लोग खाते हैं। जब हम देखेंगे कि किसान ही परेशान है, उनका परिवार परेशान है, तो हम किसके सहारे जिएंगे? जी, आपको याद होगा कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिन्होंने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब अगर देश का जवान सीमा पे अपनी ड्यूटी ठीक कर रहा है और किसान जो है वो भरपूर फसल उगा करके जनता का पेट जो है वो भर रहा है, तो वो जो देश है वो तरक्की की राह पर जाता है। जहाँ देश का जवान भी परेशान हो और किसान भी परेशान हो, देश जो है वो सिर्फ कॉरपोरेट के सिर पर नहीं तरक्की कर सकता कि बड़े बड़े जो ऊंचे घराने हैं उनको आप वो दे दो, उनके हाथ में देश की बागडोर दे दो। और ये जो लोग हैं जिनके सिर पर हम लोग रहते हैं, सोते हैं, ये लोग परेशान हैं। आज जो जवान है वो एक किसान का बेटा है। किसान जो है वो अपने बेटे को बाहर भेजता है कि तुम देश की रक्षा करो, मैं इस देश के पालन पोषण की रक्षा करूँगा। तो ये जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इन्होंने ये कानून लाए हैं, 3 कानून है ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये तो एक एमएसपी तो एक पार्ट है उसका, और ऐसे कई कानून हैं जिसको अपनी मर्ज़ी से इन्होंने लागू कर दिया। ना उसमें कोई वोटिंग करवाई, ना उसमें कोई पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन सेशन चलाया, और ना ही इन लोगों को जो टिकैत जी हैं, जो बड़े बड़े अच्छे जो किसान हैं हमारे, जिन्होंने जिनका परिवार जो है वो इस देश को वो किसानी की राह पर चलाता आया है। तो मैं सर गलत क्या है इस कानून में? अगर बीजेपी की हम बात करें तो उसको भी काफ़ी लोग समर्थन करते हैं, काफ़ी सारे किसान जो हैं वो आप टीवी देखेंगे, नेशनल मीडिया देखेंगे, उस पर जो है समर्थन करते हुए नज़र आते हैं। किसान जो है खेतों में अपने काम करते हुए नज़र आते हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत ये है कि कोई कानून मेरे लिए बनता है, आपके लिए बनता है या समाज के लिए बनता है। जब वो समाज, जब मैं नहीं मानता हूँ कि ये हमें नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ हमें दुगनी आय नहीं चाहिए, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप ये जो जियो था, जब ये लॉन्च होना था तो देश में क्या हुआ? देश में इसको फ्री में बोला कि ये जियो की फ्री में सिम है, फ्री में चलाया। जब पूरा चल गया, आज क्या हालत है? आज पूरी तरह बाकी जो है सारी की सारी जो है वो सारे बंद हो गए, और यही जियो जो है, और आज जियो की हालत भी देख लो। लेकिन दुनिया फंस गई है इस चक्कर में। ऐसे ही किसान जो है ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही हाल हमारा होगा। जब देश का किसान नहीं मान रहा है, बड़े बड़े नेता जो किसान नेता हैं, जिनकी एक यूनियन है,
उन जो आपने क्वेश्चन किया कि ये जो किसान कर रहे हैं, अभी देखो 26-27 दिन के बाद में ये ट्रालियां भर करके यूपी से वो किसान भेज रहे हैं। वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो ये दिखाने के लिए कि हम जो है इन जो कानूनों का वेलकम करते हैं जी। देखिए इस किसान को क्या क्या नहीं बोला, खालिस्तानी इनको बोला, पाकिस्तानी इनको बोला, चाइनीज इनको बोला, है ना। अब मतलब अनपढ़ इनको बोला। आज का किसान अनपढ़ है? इनकी हवा निकाल दी 2-3-4 लड़कों ने ही हमारे ने, जो किसान के बेटे थे, निकाली ना। तो कहने का मतलब है, अब देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, कम से कम अगर आपने कोई कानून बनाया है उसमें अमेंडमेंट भी होती है। जीएसटी लागू हुआ था, जब लागू हुआ तो कितनी चीज़ों पे था, जब देखा गया कि नहीं जी हमें ये नुकसान है, उसमें आस्ता उसमें कटौती आई ना। तो ऐसे ही इसमें भी ये बोल रहे हैं कि अगर ये कानून हमें नहीं चाहिए, ये जो आप देख रहे हो कि किसान ये कर रहा है, किसान खेती कर रहा है। देखिए अब छोटा किसान जो है जिसके पास 2-4 कनाल या 2 ज़मीन होगी, वो अपने परिवार के लिए वो इतनी दूर आ नहीं सकता। इतनी ठंड है, इतना मतलब 0 माइनस डिग्री पे जो है हमारे देश में कहीं कहीं जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन इनको परवाह ही नहीं। महिलाएं बैठी हुई हैं, परिवार बैठे हुए हैं 26-27 दिन से अपने ही देश में, है ना। वो किसान परेशान है जिसने इस देश को बनाया है। ठीक है, वो कुछ वक्त था जब हमारे पास अन्न नहीं होता था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने देश से एक निवेदन किया था कि आप जो है कि आप एक वक्त का खाना नहीं खाओ या छोड़ दो, ताकि हमें अन्न की कमी है। लेकिन वो आई वक्त तो नहीं है ना। आज किसान जो है वो खुद भी खा रहा है, मंडियों में भी दे रहा है और हमें भी दे रहा है। तो लेकिन ये जो सरकार है ये बोलती है कि जो हमने फैसला कर दिया, चाहे वो गलत है वो सही है, सिर्फ 4-5 आदमियों को फ़ायदा देने के लिए, है ना। देश जो है वो इन 2 चीज़ों पर चलता है, चाहे किसान हो चाहे जवान हो। तो आज हम शनि रामा की पंचायत हैं, मलक मार्केट नरवाल वाला से पंचायत के जो सदस्य हैं, जैसे हमारा है वार्ड नंबर 49 से, तो ये सारे लोगों का ये मैसेज है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज़ हमारी भी यही आपसे निवेदन है कि आप चिट्ठी लिख देते हो और साथ में ही बोल देते हो कि नहीं इसमें कानून में संशोधन नहीं होगा, तो उस चिट्ठी का लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। आपने पहले ही बोल दिया कि संशोधन नहीं होगा, बातचीत करेंगे, ताकि दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम लोग इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, ये बात नहीं कर रहे। हालांकि आपने देखा होगा इतने दिन से किसी किसान ने, जितने भी लोग हैं लाखों के हिसाब से किसान इकट्ठे हुए हैं, कोई ऐसी तोड़ फोड़, कोई ऐसी बिल्कुल पीसफुली तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं ये इलेक्शन में लगी हुई हैं। अमित जी जो हैं वो देश के जो हैं वो आपको पता ही होम मिनिस्टर हैं, वो बैठे हुए हैं जाकर बंगाल में। उनको अपना फिक्र पड़ा हुआ है कि अभी इलेक्शन है, इनको देश के किसानों की थोड़ी फिक्र है। इसलिए कृषि मंत्री जो हैं वो कुछ और ही बयान देते हैं, प्रधानमंत्री और बयान देते हैं। सिर्फ क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है कि हम मांग भी करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये देश आपका है, इस देश ने आपको बनाया भरोसा करके कि आप अच्छे इंसान हो, जो बात करते हो, कहते हो, करते हो। लेकिन अब ये लोगों ने देख लिया कि ये छल था, कपट था। कोरोना आया, आपने लोगों को बोला थाली बजाओ, लोग छतों पे चढ़ गए। आपकी बात किसी ने ये नहीं देखा कि मैं किस पार्टी से हूँ। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है, हो सकता है ये कोरोना भागेगा, है ना। बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं, बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, बच्चियाँ हैं, चलो थाली ले करके। फिर बोला डब्बे बजाओ, फिर बोला दीप जलाओ। तो दीप तो एक हमारी संस्था, मतलब वो एक रिवाज है हमारा, है। लेकिन हुआ क्या, आज देख लो हालत क्या है। मैं ये बोलता हूँ कि प्लीज़ और प्लीज़ ये जो हम लोग यहाँ खड़े हैं, इनकी सबकी तरफ से कि ये देश का आंदोलन ना बन जाए। आगे ही कोविड-19 की वजह से देश बहुत पीछे चला गया है।
पूरा वर्ल्ड चला गया है, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन हमारी विनती यही है कि अगर ये देश का आंदोलन बन जाता है तो सदियों पीछे हमारा देश, हमारा जो कंट्री है वो भारत जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। इसकी तरफ ध्यान दे दो और घमंड में मत आओ, क्योंकि जब भी कोई घमंड में आया है, रावण भी आया था, तो उसका क्या हाल हुआ है आपको पता ही है। तो मेरी हम सबकी यही विनती है कि इस तरफ जो है वो ध्यान दे करके इनका जो सुझाव है वो मान लिया जाए। तो कानून जो बनाया गया है उसको वापस ले लिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए? देखिए, उनका एक ही जो किसान नेता है वो हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वो बोलते हैं कि ये तीनों कानून जो हैं उन्होंने गिन गिन करके बताया है कि फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। जब उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं, हालत उन्होंने पूरा गिन के बताया है, तो उसमें वो ख़त्म ही कर देने चाहिए। जब बीज बोने वाला किसान जो है वो ऐसा बोल रहा है, जिसने वो हमें फसल देनी है, वो बोल रहा है कि ऐसा मत कीजिए, तो फिर ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? इसलिए जो वो बोल रहे हैं हम उनके साथ हैं, उनकी सुनी जाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कॉरपोरेटर कमल सिंह जम्वाल साहब 49 वार्ड के जम्मू से, और पंचायत नरवाल बाला के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, और इनके द्वारा जो है किसान आंदोलन का जो है समर्थन किया गया है जम्मू से। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।